तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज के दिन मैं आप लोगों के उन सवालों का जवाब देता हूं जो फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े आप लोग मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अक्सर लिखकर पूछते रहते हैं कि हमें काम कैसे मिलेगा, कार्ड असली नकली ऑडिशन जैसे बहुत सारे सवाल जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, उनके जवाब जानना चाहते हैं। उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो हर संडे लगातार बनाते रहता हूँ। पिछले 2 संडे से मैं लाइव आ रहा था, लेकिन उसमें आप लोगों के कम सवालों का जवाब ही दे पा रहा था, क्योंकि उसमें हाय हेलो और नमस्ते में ही समय काफी लंबा चौड़ा बीत जाता था। तो चलिए आप लोगों के सवाल इस समय लेके आया हूं, जो अक्सर एक ही सवाल अलग अलग लोग पूछते हैं, तो उन्हीं सवालों को लाया हूं और उन सवालों के जवाब देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं और मेरे इस चैनल पे कौन सी वीडियो बनती है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम इस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ और वहीं से बहुत सारी जानकारी, कैसे मिलेगा काम, ऑडिशन, कार्ड असली नकली, कितना पैसा कहाँ मिलेगा, कैसे सीखे, इन सभी पे वीडियो बना बनाकर आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो चलिए आपका सवाल जो है अब यहाँ से शुरू होता है। हमारे एक दर्शक हैं बीके म्यूजिक, उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल नए लड़के जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं 1-2 महीना अगर काम कर लेते हैं तो क्या उनके काम किया गया जो पैसा है, यानी जो काम कर रहे हैं उनसे कुछ मिलेगा ना, कुछ जो पैसा मिलता है 1-2 महीने का, वो नए लड़कों को मिल जाता है या काम करने वाले देते ही नहीं है, रख लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि आप बिल्कुल नए हैं और कहीं काम करने जा रहे हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि आपका पहला या दूसरा मंथ का जो पैसा होता है वो कई लोग रख लेते हैं। ऐसा होता ही होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि आप बिल्कुल नए हैं और वो जो आपके पैसा रखते हैं वो उनके मन में ये रहता है कि आप बिल्कुल नए हैं तो आप कम काम कर रहे हैं और आप काम सीख रहे हैं, तो वो अपने आप को गुरु मान लेते हैं, यानी टीचर मान लेते हैं और आपको अपना चेला। तो भैया वो सोचते हैं कि हम आपको पैसा इतना ज़्यादा क्यों दें, ठीक है, हम आपको सिखाएं भी और साथ में पैसा भी दें। और कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो तनख्वाह जो होती है वो काफ़ी कम होती है, तो वो लोग अपने कमीशन के तौर पे आप लोगों के किए गए काम का पैसा रख लेते हैं। और वही मैंने जो बताया आपको, आता आपको कुछ नहीं, आप बिल्कुल नए होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इसका भी काम हम करते हैं तो हम इसे क्यों पैसा दें। समझ गए? एकदम सिंपल फंडा है। आप लोग सोचते हो कि ये रख लिया, कमीशन खा लिया या ये देगा ही नहीं, ये बड़ा मतलब कि कमीना इंसान है, तो इस तरह का मत सोचिए दोस्तों। ये फीलिंग सबके मन में आती है जब भी कोई, मैं तो ये कहता हूँ कि चलो ठीक है 1-2 महीने का पैसा आपका रख ही ले, लेकिन आपको अच्छे से काम सिखा दे ताकि आप कहीं दूसरी जगह जाएं तो आप अच्छे से काम करके दिखाएंगे तो कोई भी आदमी आपको पूरा पैसा आपका देगा, आपका कुछ भी पैसा नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता ही है कि नए लड़के जब भी कहीं काम पे करते हैं तो वहाँ पे महीने 2 महीने का पैसा उनको नहीं मिलता है, ऐसा अक्सर होता है। आप बिल्कुल सही सुने, ठीक है। नरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं कि मैं बीए पास हूँ और मैं मुंबई में मेहनत मजदूरी की नौकरी जो है वो कर सकता हूँ, बस उसमें अच्छा पैसा मिलना चाहिए, तो बताइए ऐसा काम कहाँ मिलेगा। तो देखिए नरेंद्र जी, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो मुंबई आकर मेहनत मजदूरी अच्छी नौकरी करना चाहते हैं और साथ में अच्छा पैसा यानी पर्याप्त पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है, आप में से कई सारे लोगों ने अपने मन में ये धारणा बना रखी है, ये गलतफहमी है कि मैं आप लोगों को कहीं इस तरह की नौकरी दिलाता हूँ या काम दिलाता हूँ। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर जो है ये फिल्म लाइन के बारे में जानकारी देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को काम पे लेके जा सकता हूँ। मेरे को बहुत सारी जानकारी कि कहाँ काम खाली है कहाँ नहीं, और इसीलिए आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। तो आप सभी लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है
मैं आपको फिल्म लाइन में कौन कौन सा काम कहाँ होता है, इसमें कितने रुपए मिलते हैं, ये कैसे मिलेगा, कैसे सीख सकते हो, इसके लिए सही इसका जो है कहाँ जाना पड़ेगा, इन सब की जानकारी देता हूँ। लेकिन ये आप लोग जो सोच रहे हैं कि मैं आपको काम दिला दूंगा, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ ऐसे आप ऐड या ऐसे विज्ञापन आप देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है 24 घंटे के अंदर आपको फिल्म शूटिंग पर भेज दिया जाएगा, तो वो केवल और केवल आपसे पैसे लूटने का पूरा प्लान करते हैं। 24 घंटे के अंदर कैसे आपके जेब से वो पैसे निकाल लेंगे, इसका वो काम करते हैं। आपको काम दिलाने का काम नहीं करेंगे। ऐसे आप देखिए, मेरे इस तरह की वीडियो मैंने कई बार बनाई है, उसके नीचे कमेंट आप में से कई लोग धोखेबाजों के चक्कर में पड़ चुके होंगे, कई लोगों का पैसा बर्बाद हुआ होगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सोचते हैं कि काम मतलब कहीं बोर्ड लिखा रहेगा तो उसमें तुरंत हम जाएंगे और तुरंत रजिस्ट्रेशन फीस भर देंगे और तुरंत कार्ड वोर्ड बना लेंगे तो काम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपको यहाँ दिखाई देता है फिल्म इंडस्ट्री में, वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भाई आप लोग इस तरह से काम मांगने का जो है ना कमेंट मत कीजिएगा। आयुष भाई ने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि मैं किसी फिल्म स्टूडियो में जाता हूँ और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्शन वालों ने यहाँ पर भेजा है, मैं एक स्पॉट बॉय हूँ, तो क्या मुझे उस स्टूडियो में जाने की इजाज़त मिलेगी? यानी आयुष जी जैसे बहुत सारे लोग ये अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि अगर हम कहेंगे कि हम फिल्म लाइन में काम करते हैं या स्पॉट बॉय हैं या कैमरा अटेंडेंट हैं या फिर हम और भी कुछ टेक्निकल चीज़ बता दें, तो जो फिल्म सिटी या स्टूडियो के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको रोक देते हैं अंदर जाने से, तो क्या वो रोकेंगे नहीं? या आप लोग कई बार ऐसे होता है कि आप लोग एक कार्ड बना लेते हो, ऐसे विज्ञापन आ जाते हैं ऐसे अचानक में कि आप लोग देखते हैं कि ये फिल्म सिटी एंट्री कार्ड है, इसे बना लेंगे तो आप फिल्म सिटी में जा सकते हैं, स्टूडियो में जा सकते हैं। ऐसा आपको कई बार ऐसे लोग बताते हैं और इसी के नाम से आपको वो कार्ड बेच भी देते हैं और आप लोग बना भी देते हैं। तो देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ कि इस तरह से जैसे इन्होंने कहा है कि किसी स्टूडियो पे पास जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि मुझे प्रोडक्शन वालों ने भेजा है, मैं एक स्पॉट बॉय हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, तो ऐसा आपको अंदर जाने नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सालों से मैं यहाँ फिल्म सिटी या फिल्म के कई सारे स्टूडियो में मैंने काम किया है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन वाले जो होते हैं ना, वो सुबह से ही सारे लोगों की डिटेल वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड को दे देते हैं कि भैया हमारे इतने क्रू मेंबर हैं, इतने लोग ही यहाँ पर इसमें काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको सभी लोगों को प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है इसका नाम बखूबी पता होता है। अब नए लोगों को नहीं पता होता, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ लेता है। समझ गए बात को? कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब किसी फिल्म यूनिट का शूटिंग चलते रहता है बड़ी कंपनी का, तो वो लोग अपना आईडी कार्ड देते हैं अपने कंपनी का। यशराज वालों का आईडी कार्ड होता है ना, रेड सिल्ली वालों का आईडी कार्ड होता है, भंसाली का अलग कार्ड होता है। ऐसे अपने कार्ड जो है आईडी कार्ड दे देते हैं, उससे जो है सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने या बाहर आने का जो व्यवस्था वो करता है। तो ऐसे आप लोग झूठ बोलकर कोई एक आध व्यक्ति आपको मतलब आप लोग उस समय आप लोगों की लॉटरी लग गई होगी, लेकिन इस तरह से आप बिल्कुल ना जाएं। इससे कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को पुलिस में भी हिरासत में दे दिया जा सकता है, क्योंकि बिना इजाजत आप अंदर आ रहे हो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में, तो इस तरह से होता है। और हाँ, कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा ये एंट्री कार्ड दे देते हैं ना, फिल्म में फिल्म यूनियन का कार्ड दे देते हैं, इससे एंट्री मिल जाती है। देखिए, ये जो फिल्म यूनियन का कार्ड होता है ना, ये तभी काम करता है जब आप उस यूनिट में काम कर रहे हैं, तो या तो आपका कोई दोस्त काम कर रहा है तो आप उसका नाम बताते हैं, डिपार्टमेंट बताते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड फिर भी आपको अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि ये किसी मतलब ये एक रीजन होता है, क्योंकि शूटिंग चल रही है वहाँ पे आप डिस्टर्ब ना करें मोबाइल का है सर। तो इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि भैया आप उनको बाहर बुला लेते हैं, आप बाहर मुलाकात करें। तो ये जो है फॉर्मूला आपका चलेगा नहीं, ठीक है। आप शूटिंग देखना चाहते हैं तो आप फिल्म सिटी में चले जाइए, वहाँ पे टिकट वगैरह लेके आप घूम के आ जाइए, लेकिन इस तरह की हरकत ना करें तो ठीक है। तो अगर आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यूनियन का कार्ड बना या ना बना, लेकिन आप सच में काम कर रहे हैं, तो आपका जो इंचार्ज होगा
उसे प्रोडक्शन का नाम, लोकेशन सब पता होता है, और जैसे ही सेट पे आप पहुंचते हो तो आपका वेलकम होता है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप असली में काम कर रहे हो, रियल काम कर रहे हो ना, तो आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक मैंने कभी कार्ड नहीं दिखाया किसी को, ठीक है। तो ये जो है ना, इसी तरह से ये होता है। जिस तरह से कभी आप रेलवे का सफर किए होंगे, जैसे लोकल में हम लोग यहाँ करते हैं, तो जिस दिन टिकट ना लिए रहे, समझे, उसी दिन वो टीटी हमें पकड़ लेता है। बाकी आप महीनों के 30 दिन तक लिए रहो, आपको कभी वो पूछे तक के लगे। लेकिन जिस दिन आपने टिकट नहीं लिया या टिकट का डेट एक्सपायर होगा, हो उसी दिन जो है वो टिकट चेक कर लेता है। तो ये चेहरे के हाव भाव से ही पता चल जाता है कि ये यूनिट का बंदा है या नहीं है, तो फिर आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। करनी ब्लॉग ने करीबन 3-4 बार ये सवाल पूछा। उनके 2-4 चैनल और भी हैं, वहां से भी ये कमेंट आया है कि बताइए कि सिनेमाटोग्राफर कितना पैसा लेते हैं, ये एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, और ये काम हमें कैसे मिलेगा। सिनेमाटोग्राफर यानी वीडियोग्राफी, यानी जो कैमरामैन होता है फिल्म को चलाने वाला, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, फिल्म अगर बड़ी है, बड़ी बजट की फिल्म है, तो मैं कुछ आपको खास बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो पर डे 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपया वो लेते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ आपको, बड़े डीओपी जो है वो लाखों रुपए लेते हैं। 1.5 लाख तो मैंने ऐसे अनुमान आपको बताया। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा वेब सीरीज की बात करते हैं, जहाँ पर 2 कैमरा और 2 कैमरामैन, 2 असिस्टेंट और सब तामझाम के साथ करते हैं। थोड़ा बजट भी अच्छा ही रहता है। ऐसे वेब सीरीज में जो कैमरामैन होते हैं वो करीबन 25 से 50,000 पर डे लेते हैं। जिनका नाम हो गया है अच्छा खासा, वो लेते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कम बजट की, तो आपको बता दूं कि 15,000 रुपया मैक्सिमम जो है ना, जो छोटे कैमरामैन जो होते हैं, जो म्यूजिक एल्बम वगैरह करते हैं, ये 15,000 रुपया लेते हैं। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 25,000 से 50,000 रुपया पर डे, 12 घंटे का बता रहा हूँ, केवल 12 घंटे का। और अगर बड़े कैमरामैन है तो भैया लाख से 1.5 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, समझ गया। अब ये काम आपको कैसे मिलेगा, मैंने बता दिया प्राइस, टाइमिंग भी बता दिया। अगर वो फिल्म कर रहे हैं तो 12 घंटे, ऐड कर रहे हैं तो 8 घंटे, ठीक है ना, समझ गया। और ये काम आपको कैसे मिलेगा, वैसा देखिए, इतना प्राइस है तो भाई इनके पास बड़ा अनुभव होगा, है ना। तो ये अनुभव के लिए उन्होंने कई फिल्में की होंगी, उनको पूरा चीज़ पता है कि लाइट क्या है, फोकस कैसे होगा, फ्रेमिंग क्या है, कौन सा कैमरा कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब के लिए क्या होता है, उन्होंने काफ़ी समय लगाया है। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग कैमरा में असिस्टेंट की शुरुआत की थी, यानी 3rd पहले पोजीशन पे थे, फिर 2nd, और फिर एक दिन जो है वो सिनेमाटोग्राफर बन गए, ऑपरेटिंग करने लग गए कैमरा को। तो भैया आप लोगों को भी असिस्टेंट के तौर से ही काम करना पड़ेगा। असिस्टेंट का काम किस प्रकार से आपको मिलेगा, मैंने कई बार बताया आप लोगों की कि प्रोडक्शन हाउस में जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस कैमरामैन ने कौन सा जो है काम किया हुआ है, उसका जो है नाम नंबर आप निकालिए, प्रोडक्शन हाउस में जाकर उनसे संपर्क करिए। जितने सीरियल या फिल्म आते हैं उनका टाइटल नाम तो आता ही ना आपको, इसके बाद आप उनके फेसबुक आईडी वगैरह पे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कैमरामैन को ढूंढते हो इंटरनेट पे, तो गलत लोगों के संगत में आ जाते हो। वहाँ पे लिखा होता है कैमरामैन का काम मिलेगा, और फिर आप लोग वहाँ जाकर जो है अपने कार्ड वगैरह के अप्लाई करते हो और वहाँ फंस जाते हो। कैमरामैन का काम कैसे मिलेगा यार, आपको आता क्या है, पहले आप सीखिए तो सही, फील्ड पे तो आइए, तो इसी तरह से काम मिलेगा। लेकिन इजी रास्ता एक और अच्छा खासा है, वो ये है कि फिल्म कैमरा रेंटल हाउस में काम करिए, पैसे भी आपको मिलेंगे। और अगर आप अच्छा काम सेट पर करते हैं, कैमरामैन के साथ में अच्छा व्यवहार है आपका, तो आपको असिस्टेंट के तौर पे वो खुद ही रख सकते हैं। भैया आपका जो है इंटरेस्ट ये आपको काम दिलाएगा, समझ गए आप। अब चलते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं बताइए माहौल क्या है मुंबई के फिल्म सिटी का, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तैयारी करें कि नहीं करें। देखिए, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, लेकिन तैयारी करके आइएगा। तैयारी अब किस प्रकार की, नए लोगों को बता दूं कि आप लोग फिल्म में काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर हो, तो आपको जो है केवल इसी पे हम आधारित रहेंगे, हमें तुरंत काम मिल जाएगा, ये बिल्कुल सोच के मत आइएगा। प्लान करके आइएगा कि भैया अगर हमें काम नहीं मिलता है तो हम कुछ दूसरा काम करके अपना पॉकेट मनी, भाड़ा किराया निकाल सकें। कई सारे एक्टर वो बनने आ रहे हैं, तो आप भैया तैयारी करके आइएगा। घर से आए पैसा लेके यहाँ आओगे, फिर यहाँ अगर काम नहीं मिला तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा है कि काम करते करते ही आप यहाँ पे ऑडिशन देना शुरू करिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए आना चाहते हैं,
अब उनको फिल्म सिटी का काम ना मिले या फिल्म इंडस्ट्री में काम ना मिले तो दूसरा काम तो कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोग अभी जोमेटो में करते हैं, फूड डिलीवरी का करते हैं, बहुत सारे जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं, है ना। तो इस तरह का काम मन में सोच कर ही आइएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोच के आइएगा कि आज गए कल से काम मिलेगा। ऐसा जो भी व्यक्ति आपको कहता है ना कि आज आ जाओ कल से आपको हम जॉब पे भेजेंगे, समझ लेना भैया कि वो आपको चूतिया बना रहा है, सॉरी, समझ लेना कि आपको वो आपको उल्लू बना रहा है, ठीक है ना। तो भैया ये सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आप आइए यहाँ देखिए, ढूंढिए। यहाँ पे जो पहले से लोग हैं जो भटक रहे हैं काम के लिए, उनको अभी इस समय थोड़ा काम की कमी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो शूटिंग जो है आउटडोर लोकेशन में कम हो रही है, इंडोर में बहुत चल रहा है। तो इंडोर का खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा लोग शूटिंग नहीं करते हैं। तो शूटिंग का ये इस तरह का माहौल है, काम थोड़ा कम चल रहा है। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा समय और दीजिए, थोड़ा ये बारिश का समय निकल जाए तो आप आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की ये संडे स्पेशल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे सवाल आपके अभी मैंने नहीं लिए हैं, आपके मन में वो चल रहा है कि मैं पूछ लूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। मैं अगले संडे जो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।